राज्य कोई भी हो पूरे भारतवर्ष में, सरकार जिस किसी भी की हो, किसी भी पार्टी की हो, हिंदुओं को पीटने में सब एक से बढ़कर एक हैं। या फिर यूं कहें कि हिंदुओं के मुंह पर जूता मारने से पीछे कोई नहीं रहना चाहता। सभी एक से बढ़कर एक मौके की तलाश में रहते हैं और वो मौका ईजाद कर भी लेते हैं, क्योंकि हिंदू चिर निद्रा में है। चाहे वह पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, या फिर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार हो, या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार हो, या फिर नवनिर्वाचित बिहार राज्य की सरकार बीजेपी और जेडीयू की हो, सभी एक से बढ़कर एक हैं। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गरीब लाचार के मुर्गी पर पूरे गांव की नजर होती है और अपने देश में हिंदुओं से ज्यादा लाचार, बेबस और कोई हो भी नहीं सकता है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण आदेश जारी कर अभी अभी दीपावली पर प्रतिबंध लगाया था और अब छठ पूजा पर भी प्रतिबंध की तैयारी कर ली गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव में और चुनाव की रैलियों में वोटिंग देते समय पोलिंग बूथ पर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में सांसद विधायक को ले जाया जाता है ताकि दूसरे पार्टी वाले, पॉलिटिकल पार्टी वाले सांसद विधायक को हाईजैक न कर ले, या फिर शुक्रवार के नमाज से या ईद मुहर्रम के माहौल से भी, उसके नमाज से भी कोरोना वायरस नहीं फैलते हैं। कोरोना वायरस फैलता है तो हिंदुओं के पर्व त्यौहार से फैलते हैं। हम और आप सोच ही रहे थे कि दीपावली के बाद बैंक का सीजन खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया है, लेकिन अब पता चल रहा है कि दिल्ली, बंगाल समेत झारखंड, बिहार में भी छठ पूजा पर बैन लगाया गया है। प्रतिबंध केवल हिंदुओं के त्यौहार पर ही क्यों? क्या यह प्रश्न नहीं उठता है, या फिर यह प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए? यह कोरोना का वायरस का जो डर है, यह हिंदू के त्यौहार पर ही क्यों दिखता है? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारियां कर ली गई हैं। खुद छठ पर्व के गृह राज्य बिहार और झारखंड में भी प्रतिबंध लगाया गया है। जहां तक बिहार की बात है, चुनाव परिणाम आने से पहले तक दीपावली पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध की बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आता है, हिंदुओं का मूल्य महत्व खत्म होता है और दीपावली पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और इसलिए एक बार फिर अब कहा गया कि गंगा समेत किसी भी नदी पे अर्घ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक बार फिर यहाँ पर है कि आप तालाब में अर्घ दे सकते हैं। यह क्या लॉजिक है, क्या नौटंकी है, मेरे समझ से परे है। यदि कोरोना फैलता है तो तालाब में भी फैलना चाहिए था। यदि नदी में नहीं फैलता है तो तालाब में भी नहीं फैलना चाहिए, और यदि तालाब में फैल रहा है तो नदी में भी फैलना चाहिए था। यह भी समझ से परे है। मैं अपने देखने वाले को बता दूं कि बिहार, झारखंड में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा है। देश भर में बसे प्रवासी इस छठ पर्व को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत सभी राज्य में, पूरे देश भर में मनाते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में जहाँ जहाँ बिहारी बसे हुए हैं, प्रवासी हैं, वह छठ पर्व मनाते हैं, जो कि सूर्य को समर्पित यह पर्व है। बिहार में जो नियमावली बनाई गई है, इस संदर्भ में जरा उस पर भी आप गौर फरमाइए। 60 वर्ष से अधिक की उम्र वाले लोग घाट पर नहीं जा सकते हैं। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी नहीं जा सकते हैं। कोई भी छठ मेला नहीं लगाया जा सकता है। घाट के आसपास कोई भी खाने पीने का स्टॉल नहीं लग सकता है। किसी तरह का भोज प्रसाद का वितरण नहीं किया जा सकेगा। यह बड़ा ही आश्चर्य वाली बात है। आप मार्केट खोल के बैठे हैं, बाजार खोल के बैठे हैं,
सब्जी मंडी खोल के बैठे हैं, फल मंडी खोल के बैठे हैं, राशन दुकान खोल के बैठे हैं, मॉल खोल के बैठे हैं, लेकिन प्रसाद के वितरण से आपका कोरोना फैलता है। घाट पर छोटे मोटे मेले लगाने पर कोरोना फैलता है। यह भी आश्चर्य से कम नहीं है। तालाब में अर्घ दे सकते हैं लेकिन डुबकी नहीं लगा सकते हैं। इस महान खोज के लिए आपको सरकार के सामने नतमस्तक होना चाहिए। यह एक महान खोज है। वाकई में उस वैज्ञानिक को आम जनता के सामने लाया जाना चाहिए जिसने इस लॉजिक का खोज किया है, डिस्कवरी किया है। इस नियमावली का पालन कराने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ साथ NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को भी लगाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हिंदू का त्यौहार अब राष्ट्रीय आपदा है, इसमें कोई शक नहीं। अरे साथ में आप आर्मी भी बुला लो, टैंक तोप भी बुला लो, साथ में राफेल भी ले आओ आप, ताकि किसी हिंदुओं को हिम्मत ही ना हो छठ पूजा करने की। वैसे भी बिहार सरकार ने तालाब किनारे छठ पर्व मनाने की इजाज़त देकर हिंदू समाज पे बहुत बड़ा एहसान किया है और हिंदू समाज एहसानमंद है। जहाँ तक झारखंड सरकार की बात है तो वहाँ पे तो आप न तो नदी में अर्घ दे सकते हैं और न ही तालाब में अर्घ दे सकते हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि नदी, तालाब या डैम के किनारे छठ पर्व को लेकर किसी तरह की कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। वाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम से आपके कोरोना फैलते हैं, लेकिन चुनाव माहौल में रैलियां से कोरोना नहीं फैलती। किसी भी तरह का सजावट, लाइटिंग भी नहीं की जाएगी, किसी तरह की तैयारी नहीं की जाएगी। अब सजावट, लाइटिंग से कोरोना फैलता है, यह भी समझ से परे है। नदी, तालाब के किनारे आतिशबाजी की भी प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार ने भी छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया है। यमुना किनारे लाखों की संख्या में लोग छठ पूजा पे अर्घ देते थे, अपनी आस्था को व्यक्त करते थे। लेकिन हिंदुओं की आस्था पे कोरोना का प्रहार है, लेकिन चुनाव में, रैलियों में कोरोना का प्रहार नहीं होता है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा खोज है। आप नतमस्तक होइए कि ऐसे खोजी देश में आप रहते हैं, ऐसे पॉलिटिशियन आपके नेता हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे नेता क्या वो खुद बन गए या आपने बनाया है। कोलकाता में हाई कोर्ट ने छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाया है। एक बात मैं और बताऊं अपने देखने वालों को, अभी अभी हाल में बिहार में चुनाव हुए हैं और बिहार के मुंगेर में चुनावी मौसम के दौरान दुर्गा पूजा विसर्जन के समय पुलिस द्वारा लाठियां चलाई गई और गोलियां की बौछार की गई। एक 22 वर्षीय युवक का खोपड़ी उड़कर कहीं दूर चला गया और उसका दिमाग जमीन पर गिरकर बाहर आ गया। तो आइए, ऐसे राम राज्य में आपका स्वागत है। नमस्कार, वंदे मातरम।